राघव ने डिसाइड कर लिया था रेगुलर रजिस्ट्रेशन, पर उसे नहीं पता था कि एक डेट गलत भरने से पूरा कैलकुलेशन उल्टा पड़ सकता है। राघव ने जीएसटी को इग्नोर किया, इंटरस्टेट सप्लाई की, थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, डैमेज सामने आया और फाइनली उसने शॉर्टकट छोड़कर रेगुलर स्कीम को चूज कर लिया। वही शॉप थी, वही टेबल और लैपटॉप पर आज स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। कर्सर एक फील्ड पर ब्लिंक कर रहा था, डेट ऑफ लायबिलिटी। राघव स्क्रीन को देख रहा था, कंफ्यूजन क्लियर था, ये डेट क्या भरनी है, आज की या जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब की। राघव ने सोचा आज की डेट भर देते हैं, सिंपल रहेगा, आज से कॉम्प्लायंस स्टार्ट होगी। इजी लगा, सेफ लगा। फॉर्म फिल करना इजी होता है पर सिस्टम समझना इजी नहीं होता। एप्लीकेशन सबमिट हो गई, जीएसटी नंबर मिल गया। राघव को थोड़ा रिलीफ मिला, अब सब सही हो जाएगा। इनवॉइसेस प्रॉपर बनने लगे, जीएसटी चार्ज होने लगा, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी करेक्ट नहीं हुई थी। सीए सर ने कामली समझाया, राघव, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हो या पहले से लायबल थे तो रजिस्ट्रेशन की डेट आज की नहीं हो सकती, पिछली होनी चाहिए। राघव का दिमाग एकदम फ्रीज हो गया। मतलब मैं अभी भी गलत हूं? सीए सर ने लैपटॉप घुमा दिया। देखो, तुमने आज से जीएसटी चार्ज करना स्टार्ट किया पर तुम पहले से लायबल थे, मतलब जो पिछले इनवॉइसेस हैं वो अब भी अनकवर्ड हैं। सिस्टम ये मानेगा तुमने लेट रजिस्ट्रेशन लिया और उस पीरियड का टैक्स अब भी पेएबल है। स्क्रीन पर दो टाइमलाइंस ओपन होती हैं, बिजनेस स्टार्ट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट। बीच का गैप हाईलाइटेड हो जाता है, जैसे एक खाली स्पेस जहां रिस्क भरा हुआ है। सर, मैंने सोचा था सब ठीक कर रहा हूं पर प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। सीए सर ने कामली बोला, राघव, सिस्टम डेट से चलता है, इंटेंशन से नहीं। तुमने गलत इंटेंशन से नहीं किया पर गलत डेट से किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बैक डेटेड लायबिलिटी कैलकुलेट, टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे, प्रॉपर करेक्शन, तब जाके सिस्टम सेटिस्फाई होगा। यानी कि डेट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ एप्लीकेशन। इफेक्टिव डेट क्रिटिकल होती है। अगर एग्जीक्यूशन डिटेल को इग्नोर कर दिया तो कॉस्टली मिस्टेक है। सच सिर्फ डिसीजन में नहीं, डिटेल में छुपा होता है। सीए सर ने स्क्रीन पर नेक्स्ट टैब ओपन किया, टैक्स कैलकुलेशन। पिछले पीरियड का नंबर्स तो ब्लैंक थे पर फिल होने वाले थे। गलती का पता चल जाना एक बात है, पर उस गलती की कीमत पता चलना, ये राघव के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला था। राघव ने जीएसटी डिले किया, इंटरस्टेट सप्लाई भी कर दी, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, रॉन्ग रजिस्ट्रेशन डेट भी फिल कर दी और अब सिस्टम के सामने पूरा पास्ट खड़ा था। वही शॉप, टेबल, लैपटॉप पर आज स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन था, टैक्स कैलकुलेशन का, वो भी पास्ट की लायबिलिटी का। सेल्स खाली थे पर हर ब्लैंक सेल एक सवाल था, कितना देना पड़ेगा? 50,000, 1 लाख या कुछ और? सीए सर ने कामली बोला, चलो राघव, एक एक स्टेप देखते हैं। पहले टर्नओवर आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर्स एंटर होने लगे, 12 लाख, 18 लाख, 43 लाख, टोटल स्क्रीन पर आ गया। राघव को लगा था ये सिर्फ नंबर्स हैं, पर ये नंबर्स अब उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। सीए सर ने नेक्स्ट स्टेप लिया, अब इस बार जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। रेट अप्लाई हुआ, अमाउंट आया 3,20,000। राघव थोड़ा रुक गया, पर ये फाइनल अमाउंट नहीं था। सीए सर ने आगे बोला, अभी तो इंटरेस्ट है। डिले के लिए कैलकुलेटर फिर चला, 28,000, 36,000, फाइनल 42,000 के अप्रॉक्स। टोटल अब बढ़ चुका था। सीए सर ने धीरे से बोला, और एक चीज और, पेनल्टी का भी रिस्क है। हर केस में नहीं लगती पर पॉसिबिलिटी तो रहती है। स्क्रीन पर टोटल अमाउंट ब्लिंक कर रहा था, 3,62,000। राघव की आंखें उस नंबर पर जम गई। रूम में साइलेंस हो गया, इवन घड़ी की टिक टिक भी बड़ी सुंदर सुनाई दे रही थी। सर, ये सब मुझे देना पड़ेगा? सीए सर ने सीधा जवाब दिया, हाँ राघव, सिस्टम आपसे वही लेता है जो आपने टाइम पर नहीं दिया। टैक्स तो आपका था ही, पर बस अब वो एक साथ आ गया। जीएसटी में एक बेसिक प्रिंसिपल है, टैक्स डिले करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, कॉम्प्लायंस मिस करोगे तो पेनल्टी का रिस्क होगा। सिस्टम सिंपल है पर स्ट्रिक्ट है। राघव ने चेयर पर पीछे किया, हाथ धीरे से टेबल पर रखे। सर, इतना पैसा एक साथ मैनेज कैसे होगा? अब यहीं पर ये समस्या आ जाती है। कैश फ्लो प्लानिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। जो आप पोस्टपोन करते हो वो कभी ना कभी आपके सामने आता ही है। सीए सर ने धीरे से बोला, राघव, अब सवाल ये नहीं है कितना देना है, सवाल ये है कैसे देना है और कब तक देना है। पेमेंट ऑप्शंस या कॉम्प्लायंस एक्शंस। कर्सर ब्लिंक कर रहा था। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स को एक्सपेंस मत समझो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।